सदगुरु मेरा शूरमा, कस कर मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आप सभी का 62वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही है अध्याय 4 का 38वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान की। कई समय आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है। 38वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। अर्थात इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ ई पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नहीं पर लोक समारा, शो परत्र दुख पावे, सिर दुर्गुण पछताएं, काल नहीं कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। तो संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उसे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब है नाम हृदय गया भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। तो संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। तो परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम, उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाले होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्धि, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्धि कहा गया है। तो उसी को योगारूढ़ा भी कहा गया है। तो योगारूढ़ा होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ा होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात है कि अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना।
अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रहता है। तो इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेवा में लीन हो जाता है तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग यानी संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग में संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता, तो वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है। कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य आदि अंत वाले हैं और अपना स्वरूप नित्य है, परमानेंट है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना। तो ये कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं कालेन आत्मन विन्दति, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्धि होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। और प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्म योग का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उसमें तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यही बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। तो कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। श्री कृष्ण जी ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में प्रयुक्त करके ये बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्व ज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कालेन इस शब्द में काल धनो अत्यंत संयोगे, इससे प्राप्त द्वितीया विभक्ति का निषेध करके अपवर्गे द्वितीया और इससे तृतीया विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति वही होती है जहाँ अवश्य फल प्राप्ति का अर्थात कार्य अवश्य सिद्ध होने का द्योतन होता है, परंतु जहाँ द्वितीया विभक्ति होती है वहाँ अवश्य फल प्राप्ति का द्योतन नहीं होता। जैसे मासम अधिते पद द्वितीया में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है कि एक मास में पूरा न पढ़ सका, परंतु यदि यही पद यद मासेन आधीते इस प्रकार तृतीया में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है कि एक मास में पूरा पढ़ लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने यहाँ द्वितीया में कालम पद न देकर तृतीया में कालेन पद दिया है, जिससे अर्थ निकलता है कि कर्म योग से अवश्य फल प्राप्ति सिद्ध होती है। तो स्वयं पद देने का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मन विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी की किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्म योग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने में अपने में भी है। जहाँ साधक मैं हूँ रूप से अपने आप को मानता, वहीं परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमोच्यते।
परमात्मा तत्व ज्ञान का कारण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप में ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वो अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है? तो जो जड़ से सर्वथा अतीत है, वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ से संबंध विच्छेद से ही होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आँखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु ये कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है? विज्ञातार मरे केन बीजानियात, परंतु जिसने संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता वही परमात्मा तत्व। तो अभी इसी अध्याय के 33वें और 37वें श्लोक तक श्री कृष्ण जी ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है, उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उस ज्ञान योग की महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण जी का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्व ज्ञान इतना महान और पवित्र है, तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्य में प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। तो इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए है। श्री कृष्ण जी का प्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का प्राय ये था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास सद्गुरुदेव जी के पास जाने की प्रेरणा की है, वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वो तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता। और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। तो दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखेगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्य में और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूँ, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। श्री कृष्ण जी तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। तो आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। संपूर्ण भाव यह है कि पवित्रम ये अपवित्रता संसार के संबंध से आती है। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचन मात्र भी अपवित्रता या जड़ता विकार नहीं है। तो यह पद लोक का वाचक है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान लौकिक है जब परमात्म ज्ञान अलौकिक है। अब श्री कृष्ण जी आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं कि कौन है जो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बता रहे हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु
दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो तत्परा संयतेंद्रिय, तो इस लोक में श्री श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धावान मान सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने श्रद्धा की पहचान के लिए 2 विशेषण दिए हैं, एक संयत इंद्रिया और दूसरा है तत्परा। तो जिसकी इंद्रियां पूर्णतया वश में हैं वो संयत इंद्रियां हैं, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वो तत्परा। तो साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना, और अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोग की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुष में, सद्गुरु में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा का अनुभव ना हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश कालाद की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। तो दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार पतन ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता से ही वो सत्तावान देख रहा है। तो इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। तो ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। तो जब तक इंद्रियां संयत ना हो और साधन में तत्परता ना हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता ना होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी ना होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इस अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेशंती पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तो तात्पर्य है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण ये कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। तो ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को ही हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वो तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वो संसार प्रिय लगता है। तो इसका कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम अस्थाई मान लेते हैं। अस्थाई मानने के कारण ही उससे अस्थाई सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु ना तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और ना हम परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वो अपनी है ही नहीं।
जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। तो संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी भी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है, यदि वो परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। तो हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर भी हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। तो इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है कि जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसे नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती प्रस्तुत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते, कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। तो प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। तो जो संसार की उत्पत्ति पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वो तत्व है और नाम से कहा जाता है और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वास्तव वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वो वस्तु नहीं नाम से कही जाती है, नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। तो जो है वो तो है ही और जो नहीं है वो है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो इस श्री कृष्ण जी ने निषेध मुख से कहा कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण का संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विद मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण का संसार चक्र से छूट जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।